हे गाइस, वेलकम बैक टू गरम गसिप्स। आज मैं आपके लिए फूड से फैंटेसी के 11वें एपिसोड के बारे में रिव्यू और उसके हॉट सीन्स के टाइमिंग के बारे में डिटेल आपको बताने वाला हूँ। पहले हम जाएंगे इसके कास्ट लाइन के ऊपर, उसके बाद डिटेल, उसके बाद हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इसकी बेसिक स्टोरी लाइन और इसके रिव्यू के बारे में। सो लेट्स कम अपॉन इट्स कास्ट लाइन। इसमें आरुषि हांडा ने नैना का रोल प्ले किया। सो लेट्स कम अपॉन इस डिटेल। ये रिलीज हुई थी 21 सितंबर 2023 को। इसका भी 11वें एपिसोड के बारे में हम बोलने वाले हैं, ये डिटेल देने वाले हैं। इसमें अभी 20 एपिसोड्स है। इसकी स्टाइल 18+ रोमांस और ड्रामा में आती है। इसके अभी 2 सीजन रिलीज हो चुके हैं। इसका ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा है। इसकी लैंग्वेज ऑफ ओरिजिन हिंदी है। इसके IMDb रेटिंग 6.6 आउट ऑफ 10 और इसकी एवरेज लेंथ हर एपिसोड की 25 to 30 मिनट पर डिफर करती है। सो लेट्स कम अपॉन इस हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। पहला आता है 6 मिनट्स एंड 57 सेकंड्स पे आरुषि हांडा का एक पैशनेट अफेक्शन सीन दिखाया गया। नेक्स्ट आता है 8 मिनट्स एंड 46 सेकंड्स पे आरुषि हांडा का एक पैशनेट स्माइल लिप सीन एंड पैशनेट अफेक्शन सीन दिखाया गया। नेक्स्ट आता है 11 मिनट्स एंड 28 सेकंड्स पे आरुषि हांडा का एक पैशनेट स्माइल लिप सीन दिखाया गया। और लास्ट आता है 17 मिनट्स एंड 30 सेकंड्स पे आरुषि हांडा का एक पैशनेट स्मैक लिप सीन एंड पैशनेट अफेक्शन सीन दिखाया गया है। सो लेट्स कम अपॉन इट्स बेसिक स्टोरी लाइन और इसके रिव्यू के बारे में। तो ये फूड से फैंटेसी के 11वें एपिसोड के बारे में हम बात करने वाले हैं, जहाँ पर इस एपिसोड में एक अलग टाइप की फैंटेसी नजर आने वाली है, जहाँ पर आरुषि नाम की एक एक्ट्रेस जो नैना का रोल प्ले कर रही है, वो इसमें लीड कैरेक्टर है। तो ये एक बुक राइटर है। ये बुक लिखती है जहाँ पर वो अपनी फैंटेसी के बारे में सबको बता रही होती है। तो सीन चालू होता है जहाँ पर एक लड़की, नैना नाम की लड़की, एक फ्लैट में रह रही होती है। उसके सामने वाले फ्लैट में, जो बीच में दूसरे वाले, सामने डायरेक्टली विंडो के सामने वाले फ्लैट में एक फॉरेनर लड़का शिफ्ट हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा हैंडसम होता है। तो पहले तो वो उसके ख्यालों में बहुत ज़्यादा सोचती रहती है। दूसरी साइड पर हमें दिखाया गया है कि उसके बुक के लिए कुछ भी अच्छी सिनेरियो या अच्छी स्टोरी नहीं मिल पा रही थी, फैंटेसी अच्छी। तो इस वजह से उसका जो प्रोड्यूसर है उस बुक का, वो बहुत ज़्यादा उसे बोल देता है कि अब तो लोगों को बहुत ज़्यादा फैंटेसी के बारे में अच्छा लगता है। तो ये चीज़ों के बारे में वो कहते कहते उसे एक फैंटेसी के बारे में लिखने के लिए बोल देता है। तो हमें बताया गया है कि कैसे वो अपने घर आती है फ्रस्ट्रेट होकर, और फिर से वो सामने वाला लड़का एक इमेजिन कर रहा होता है, एक खाना बना रहा होता है। तो उसी टाइम पर वो उसे देख लेती है ओपनली, क्योंकि वो उसका जो शर्ट था वो ऑफ था। तो वो उसके साथ एक लम्हा इमेजिन करने लगती है, उसके साथ करीब आना, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना। तो वो इमेजिनेशन को पूरी की पूरी पहले चैप्टर में उतार देती है। एक एक डिटेल्स, माइन्यूर डिटेल्स, सब कुछ, क्या करना चाहती थी वो, कैसे स्टार्ट हुआ, क्या हुआ। जब वो लिखती जाती है तो वहाँ पर एक बहुत अच्छी चैप्टर 1 उसके बुक के बारे में हम जान जाते हैं। तो वो जब वो अपने प्रोड्यूसर को सेंड करती है, बुक प्रोड्यूसर को, तब वो बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो जाता है कि ये एक कुछ अलग टाइप का ही सिनेरियो इमेजिन कर रही है। तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा फील करता है कि ये बुक बहुत अच्छी चलेगी। और हमें दिखाया जाता है कि कैसे उस चीज़ को वो अप्रिशिएट करता है, और वो कह देता है उसे कि ये तो मैंने इमेजिन ही नहीं किया था, कल रात तक तो तुम बहुत ज़्यादा एक सती सावित्री टाइप एक बुक लिख रही थी, अब तो ये बहुत ही ज़्यादा पैशनेट बुक है। तो वो हर बार एक अलग सिनेरियो इमेजिन करती है, और वो अपने चैप्टर 2 में भी वैसे ही लिखती है जैसे वो खाना बना रही थी। और खाना बनाते बनाते वो उसके पास चली जाती है। पास चले जाने के बाद वो उसके साथ टाइम स्पेंड करती है, और वो चैप्टर 2 में लिख देती है। ऐसे ही हमें दिखाया जाता है कि कैसे जब वो स्टॉक कर रही थी तब वो उसके घर पे आ जाता है, और वो उसके
घर पे आ जाता है और उसे कह देता है कि तुम स्टॉक कर रही हो मुझे, तब वो उसे कह देते कि किसी के भी घर बिना इजाजत आना बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकता है, पर वो उसे कह देता कि तुम जो स्टॉक कर रही हो वो अच्छा है क्या। तो इसी बीच में एक मोमेंट बन जाती है और मोमेंट के साथ वो दोनों भी एंजॉय करते हैं। दूसरी साइड पर हमें दिखाया गया कि एक बाथटब का सिनेरियो, उसी बाथटब के सिनेरियो में भी एक बहुत अच्छा मोमेंट बन रहा था उनका, और वो अपने बुक में लिख देती है। ये सब होने के बाद हमें पता चल जाता है कि कैसे उसके बुक का सभी चैप्टर्स खत्म हो चुके हैं। अब इम्पोर्टेंट है क्लाइमैक्स लेना। उसके प्रोड्यूसर के साथ बात होती है तब हमें पता चल जाता है कि कहानी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, पर सब कुछ अच्छा होना चाहिए, और वो है उसका क्लाइमैक्स। अगर क्लाइमैक्स अच्छा हो तो बिग बुक बहुत ज़्यादा हिट हो जाती है, बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है सभी राइटर्स को। तो ये सुनने के बाद एक अलग टाइप का माहौल वो सुनने या इमेजिन करने लगती है। पर जब वो खिड़की के पास जाती है तब हमें पता चल जाता है कि वहां पर कोई भी नहीं होता, वो आज उसने सब कुछ बंद करके रखा है। तब वो एक खुद ही इमेजिन करके एक सिनेरियो अपने बुक के बारे में लिख देती है, पर वो किस अपने प्रोड्यूसर को अच्छा नहीं लगता। प्रोड्यूसर बोल देता है कि अब मैं एक और दिन दे सकता हूँ तुम्हें लिखने के लिए। तब वो खुद एक ऐसा सिनेरियो इमेजिन करती है और वो उस बुक का क्लाइमैक्स लिख देती है और उससे सब कुछ अच्छा लगता है। अब इस पार्ट में हमें दिखाया गया कि कैसे अब उसकी दोस्त उसे जज करने लगती है और उसे बताने लगती है कि ये सब कुछ एक आदमी की वजह से हो रहा है, तो तुम उसे बेस्ट विशेस देना चाहती हो। तब वो उसे सब कुछ जो लिखा हुआ सब कुछ भेज देती है किट के साथ, जिसमें एक वाइन की बोतल भी होती है। अब हमें दिखाया जाता है कि अब वो दोनों एक दूसरे के सामने नहीं आकर अब अपने अपनी गैलरी से ही या अपने अपने विंडो से ही एक दूसरे के साथ एक पैशनेट बातें करते हैं, पैशनेट चीज़ों के बारे में एक आंखों से ही बता देते हैं। और इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये जो सिनेरियो या फैंटेसी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी का जो सब कुछ है वो हमारा एआई बता ही देगा। ऐसे ही बहुत सारे कंटेंट के लिए हमारे चैनल पे जाकर आप सर्च कीजिए, या आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर भी बहुत सारे लिंक अवेलेबल है, आप जाकर उस लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हो, या हमारे चैनल पे भी आप जाकर वीडियो रेफर कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू कीप लविंग एंड सपोर्टिंग अस। थैंक्स वीडियो पूरा देखने के लिए। नेक्स्ट हॉट एंड स्पाइसी वीडियो के लिए कल मिलते हैं, सेम टाइम सेम चैनल बट डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।